हेलो एवरीवन। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने खुद बनाई थी और अपने नीट प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने यूज़ की थी। अभी नीट को कितना भी टाइम बचाओ, इस सब के पास ज़रूरी है ये चीज़ लिस्ट होना। क्यों आपके पास ज़रूरी है ये लिस्ट होना? बहुत सारे रीजंस है। इससे आपका विजन क्लियर होगा, आप स्टिक टू पॉइंट रहोगे कि आपको नीट करनी है। इससे आपको एनालिसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी कि आपका बायोलॉजी का कितना सिलेबस हो चुका है, केमिस्ट्री का कितना सिलेबस हो चुका है और फिजिक्स का कितना सिलेबस हो चुका है। ये लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। बस आपको इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पे आना पड़ेगा और उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पर मैंने ये सारे पीडीएफ सेंड कर रखे हैं। वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सब मिल जाएगा। आपको बस एक काम करना है, ऐसे प्रिंट आउट्स निकालने हैं जैसे मैंने निकाले हैं। कलर प्रिंट आउट निकालो या ब्लैक एंड व्हाइट निकालो, आपके लिए बेटर है। और उसको कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगी अभी। आपको ये चार्ट्स आपको डायरेक्शन देंगे कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर आप स्किप कर सकते हो। बायोलॉजी में तो ऐसा नहीं रहेगा, बायोलॉजी में आपको सारे करने पड़ेंगे। बट फिजिक्स केमिस्ट्री में रहता है कि ऐसे चैप्टर्स आप स्किप कर सकते हो और ऐसे चैप्टर्स आप स्किप नहीं कर सकते। ओके, तो मैं आपको सारे बताने जा रही हूँ कैसे यूज करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। चलो फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से जो सब लोगों का, मैक्सिमम लोगों का तो नहीं फेवरेट होता। लेट्स सी कि फिजिक्स। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। तो चेक लिस्ट बाय एम्फिटालिन। सो फिजिक्स का हमने स्टार्ट किया, तो यहाँ पर मैं बताने जा रही हूँ कि कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पर दिए, ये देखो मैंने यहाँ पर दिए कि सारे यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन 1D, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, सारे चैप्टर्स मैंने दिए हुए हैं। देखो 28 चैप्टर्स है, पूरे चैप्टर्स मैंने 28 चैप्टर्स मैंने पूरे चैप्टर्स यहाँ पर दिए हैं। तो इसके बाद मैंने स्टार रेटिंग्स दिए कि कौन से चैप्टर पे इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर ना 5 स्टार दिए। 5 स्टार जो जिस चैप्टर को दिए है ना, आपको उस चैप्टर कंपलसरी करना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे आपको क्या होगा कि स्कोरिंग में इजी से आसानी से स्कोर हो जाएगा और सिलेक्शन में हेल्प होगी। तो आप अंडरस्टैंड देख के ही समझ सकते हो यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट उसके बाद थेरी। यहाँ पर एक मैंने थेरी का पॉइंट दिया है। उस थेरी के पॉइंट में क्या है बच्चों कि वहां पर आप अगर फिजिक्स का एक आधा चैप्टर करने के लिए लिया है आपने, सपोज उसकी थेरी मतलब क्या है, आपकी कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। थेरी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बुक रीड करना है। फिजिक्स में थेरी मतलब कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। कंसेप्ट क्लियर हो गई तो आपको क्या करना है, टिक करना है। अभी यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लिया है मैंने, तो वहां पर मेरा थेरी हो गया, मैंने टिक किया नॉर्मल। तो उसके बाद आपको एमसीक्यू करना है। एमसीक्यू कौन से मैंने बोला था, फॉर्मूला, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो वो हो गए, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हुए तो टिक करो। उसके बाद फॉर्मूला नोटबुक, फॉर्मूला और मॉड्यूल्स मैंने आपको बनाने को बोला है मेरे प्रीवियस वीडियोस में कि फॉर्मूला नोटबुक कैसे बनाए, मॉड्यूल्स कैसे क्रिएट करे, वो हुआ, टिक करो। देन उसके बाद डाउट क्लियरेंस। आपको समझ आना चाहिए कि आपका कौन सा डाउट बचा है और कौन सा मतलब क्लियर नहीं हुआ है। डाउट क्लियरेंस फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो आपको होनी चाहिए। अगर आपका उसी चैप्टर का डाउट क्लियर हुआ है तो उसमें टिक करो, या फिर कुछ रहा है तो रिमेन, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हो। अगर नहीं रहा है तो आप कुछ भी नहीं लिखो तो भी चलेगा। उसके बाद आते हैं हम रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन जोन। तो आप टेस्ट दोगे या फिर क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व से आपको पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे तो फिर से ट्राई करो। उसके बाद आप टेस्ट दोगे, टेस्ट में आपको समझ आ जाएगा कि उसमें कितने रॉन्ग हुए हैं और कितने राइट हुए हैं। तो उस हिसाब से आप समझ ले सकते हो कि ये रेड एरिया है या ग्रीन एरिया है या ऑरेंज एरिया। ग्रेड मतलब आपके गलत हो रहे हैं, आपको ग्रिप की जरूरत है, बहुत ज्यादा रिवीजन देना पड़ेगा, देन इट इज इन रेड एरिया। ऑरेंज एरिया इन बिटवीन रेड एंड ग्रीन, ग्रीन मतलब आपका हो चुका है, आप इसमें इजीली स्कोर कर सकते हो और आप कॉन्फिडेंट हो। देन ग्रीन एरिया, रेड एरिया एंड इन बिटवीन देम इज ऑरेंज एरिया। ओके, देन उसके बाद आते हैं कि रिवाइज, पुट द नंबर ऑफ रिविजन्स हियर। तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको रिवीजन मतलब थ्योरी थोड़ी सी रीड करनी है, क्या क्या कंसेप्ट होते हैं। उसके बाद जो हमने फॉर्मूला नोटबुक और मॉड्यूल्स बनाए थे उसको रिवाइज करना है।
उसके बाद रिविजन्स होने के बाद, क्वेश्चन सॉल्विंग होने के बाद कितने एमसीक्यू करते हो क्या, यहाँ आगे रख दो। सपोज मैंने 4 बार रीड किया, 1 2 3 4, 4 बार रिवाइज किया, उसके बाद फिफ्थ ऐसे, देन 1 2 3 4 फिफ्थ, सिंपल ऐसे करना है। सेम फिजिक्स का हुआ, फिजिक्स खत्म, डन। ऐसे करो, आपको सारे चैप्टर्स मैंने यहाँ पर दिए हैं, देखो विथ स्टार सारा दिया है, बस ऐसे करो। देन नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। चलो अभी आते हैं हम केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री, सो केमिस्ट्री चेकलिस्ट बाय एम्फिटाली। ओके, यहाँ पर भी मैंने सारे चैप्टर्स दिए, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, सारा दिया हुआ है। उसको भी स्टार दिया है कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उस पर एमसीक्यू आएगा ही आएगा, सब ऑलमोस्ट सब इंपॉर्टेंट है, सब कुछ को छोड़ के। तो वो देखो आपको कौन सा करना है। मैं तो बोलती हूँ सारे कर लो, इजी है, हो जाएगा केमिस्ट्री। ओके, स्पेशली केमिस्ट्री के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, वो जाके आप देख सकते हो यहाँ पर कि मैंने कौन सा एनसीईआरटी पे बनाया है, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। पूरा मैंने केमिस्ट्री का टोटल स्टडी गाइड दिया है, वहाँ पर है। अगर आपने देखा है तो वेल एंड गुड। एनसीईआरटी रीडिंग वहाँ हुई, टिक कर दो। लाइक बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री इसमें की जरूरत नहीं है, लेकिन लाइक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, सब में, इन सब में जरूरत है। एनसीईआरटी रीडिंग हुई, टिक कर दो, फर्स्ट रीडिंग हुई। देन उसके बाद नोट्स एंड मॉड्यूल्स, मैंने बोला था अगर फिजिकल केमिस्ट्री है तो फॉर्मूला नोटबुक जरूरी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो रिएक्शंस, रिएजेंट के नेम एंड रिएक्शन नेमिंग सब इंपॉर्टेंट है, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो सम वोलेटाइल्स चैप्टर्स होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, वो आपको जरूरी है। तो उसके आपको नोट्स एंड मॉड्यूल्स लिखना आना चाहिए, मॉड्यूल्स फिजिकल केमिस्ट्री में होगा। देन उसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स हुए, शॉर्ट नोट्स। ओके, देन मॉड्यूल्स नोट्स अलग है, शॉर्ट नोट्स अलग है। मॉड्यूल्स नोट्स में फॉर्मूला आएंगे, शॉर्ट नोट्स में सेपरेट नोट्स आएंगे। देन उसके बाद एमसीक्यू। ओके, एमसीक्यू सॉल्व हुआ, देन ओके, सबका तीनों का एमसीक्यू करने की जरूरत है तो उसमें टिक कर दो। देन उसके बाद क्वेश्चन पेपर एनालिसिस के हिसाब से आपका रेड एरिया, ग्रीन एरिया या ऑरेंज एरिया, दो तीनों में से एक होगा, तीनों नहीं होंगे, दो नहीं होंगे, बस एक होगा। कौन सा? अगर रेड एरिया, पेंसिल में टिक करो, रेड एरिया से ऑरेंज एरिया में शिफ्ट करो, शिफ्ट उसके बाद ऑरेंज से ग्रीन एरिया में। ओके, देन नंबर ऑफ रिविजन्स 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5 नंबर ऑफ रिविजन्स। ऐसे करो, बस केमिस्ट्री आपका क्लियर हो गया। चेकलिस्ट ऐसे ही प्रिंट आउट निकाल के करो। मैं तो बोलती हूँ हर एक के 2-2 प्रिंट आउट निकालो, एक वॉलपेपर पे टंगा दो और एक खुद के साथ रखो। आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो वॉलपेपर के हिसाब से, आपको सारे चैप्टर्स एंड ऑल याद आ जाएंगे। चलो मूव टू द थर्ड सब्जेक्ट, बायोलॉजी। ओके, देखो यार, बायोलॉजी में ना कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर को 5 स्टार देना चाहिए, कौन से चैप्टर को 3 स्टार 1 स्टार, ऐसा नहीं है। बायोलॉजी में सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, आपको एक भी चैप्टर स्किप करना नहीं जमेगा। आप स्किप कर ही नहीं सकते, बायोलॉजी में एक भी चैप्टर आप स्किप नहीं कर सकते। ओके, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मैंने 11th का भी है, 12th का भी है, मैंने अभी 12th का निकाला है बायोलॉजी। ओके, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनसीईआरटी रीडिंग सबकी होती है, टिक। एमसीक्यू सॉल्व हुए, टिक। नोट्स एंड रिवीजन वो जरूरी है। नोट्स मैंने बोला था, एग्जाम्पल के नोट्स निकालो, वोलेटाइल सेंटेंस के नोट्स निकालो। मैंने बायोलॉजी का भी वीडियो डाला है मेरे चैनल पे, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है अभी जाके देख लो, उसका हुआ। देन उसके बाद रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन एरिया, राइट। तो उसके हिसाब से आपको रेड एरिया में है, ऑरेंज में है या ग्रीन में। रेड एरिया में ज्यादा अटेंशन दो, ग्रीन एरिया में ओके ठीक है, बाद में रिवाइज कर लेना, लेकिन जो रेड एरिया और ऑरेंज एरिया है ना, उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस दो रिविजन करने के लिए। ओके, देन नंबर ऑफ रिविजन्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, ऐसे करो। देन मैंने सारे चैप्टर्स दिए हुए हैं, आप भी जाके एक बार देख लो। कुछ चैप्टर्स मुझे लगता है एडिट करना चाहिए। आपको फाइनल पीडीएफ आज आ चुकी है टेलीग्राम चैनल पे, आप एक बार देख लो। और जो चैप्टर्स नहीं है उनको छोड़ दो ना, जो है उनके हिसाब से उनके ऊपर देख लो। ओके, डन। अगर फिर भी कुछ डाउट लगे तो मुझे कमेंट कर देना या टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर भी आप मेरे साथ पर्सनल चैट कर सकते हो। और मेरा इंटेंशन प्योरली आपका सिलेक्शन होना है, बाकी कुछ नहीं। अभी आप कर सकते हो,
देखो गिव अप नहीं करना है। नाउ दिस इज हाई टाइम टू डू। अपना 100% लगा लो, आप कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकता ना तो कोई भी नहीं कर सकता। इतना दिमाग में ये बात डाल लो, आप कर सकते हो एट एनी कॉस्ट। आप ही करोगे, आप नहीं करोगे ना तो कोई और नहीं करेगा। इतना याद रख लो, अपने दिमाग में फिट कर लो, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। ओके चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊंगी, और तब तक चैनल के लिए सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। थैंक यू।